लास्ट टॉपिक के अंदर हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट के बारे में बताया था। मतलब हमारा जो डिवाइस होता है नेटवर्क डिवाइस के अंदर, अगर उसके अंदर शॉर्ट सर्किट होता है तो आप क्या ध्यान दोगे, किस तरह होता है, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। अब देखने वाले हमारा जो है इंटरफेयरिंग केबल एंड प्लेसमेंट। मतलब हमारा जो इंटरफेयर जो केबल जो होते हैं, कभी कभी कई लोग ऐसे सिग्नल के साथ हमारा जो केबल प्लेसमेंट जो सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे भी हमारा सिग्नल ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मतलब इंटरफेयरिंग होना, मतलब जो केबल का प्लेसमेंट होता है आपने कई दूसरी जगह लगा दिया। जैसे मैंने अभी आगे भी आपको बताया था कि लूप क्रिएट होना हो जाता है, यानी ट्रांसमिशन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि आपका जो केबल जो प्लेसमेंट है वो सही तरीके से सोर्स, क्योंकि हमारे कंप्यूटर के सेंसिटिव सोर्स होते हैं, जो हमारे डेटा जो सेंड करते हो वो प्रॉपरली जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जैसे हम लोग अभी के तो हमारे स्मार्ट टीवी आ गए, उसके अंदर भी हम लोग क्या लगाते हैं अपना RJ45 जो केबल आते कनेक्टर जो केबलिंग बनाते हैं, वो भी यहाँ पे लगता है इंटरनेट का, उससे भी हम लोगों को क्रिएटिविटी होता है। तो वो भी आपको देखना है, कहीं कहीं आपने कोई दूसरी जगह तो कोई केबल नहीं लगा दिया ना, कोई ऐसा चीज़ तो आपने कनेक्टिविटी नहीं कर दी ना जिससे आपका इंटरफेयरिंग हो रहा है नेटवर्क के अंदर, या सिग्नल प्रॉपरली नहीं आ पा रहा है। कभी कभी नहीं होता कि रेडियो फ्रिक्वेंसी जैसा RF हमारा होता है, कभी कभी हमारा नेटवर्क के आप बाहर चले जाते हो तो ट्यूनिंग करना पड़ता है, सर्चिंग करना पड़ता है नेटवर्क लाने के लिए। वो क्या क्या होता है कि जब आप उसके नेटवर्क में से आप कहीं निकल जाते हो तो सर्चिंग करके भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कभी कभी एक साथ दोनों सिग्नल के वॉइस आते हैं। ये आप अगर रेडियो स्टेशन आप रेडियो अगर आप सुनते हो तो कभी कभी दोनों वॉइस एक साथ आते हैं। अब 98 का भी आता होगा, 93.5 का भी आवाज़, दोनों मिक्स होते हैं। तो क्या होता है, सिग्नल मिच हो रहे होंगे, क्या हो रहा है, यानी आपका क्या आपके तरफ से नहीं, बट आप वहाँ जहाँ नेटवर्क होते हैं जहाँ पे आपको रहना चाहिए वहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर हो रहा होगा। तो ये भी हो सकता है। जैसे हमारे सेलफोन के अंदर भी होता है कि इंटरफेयरिंग होना। जैसे आपने मुझे कॉल किया तो मेरा ही आवाज़ सामने आ रहा है, आपका आवाज़ नहीं आ पा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, इंटरफेयरिंग हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि हमारे केबल प्लेसमेंट का तो बात की बात है, बट वो नेटवर्क के अंदर ऐसा होता है। हमारा डेटा शेयरिंग में भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, इंटरफेयरिंग होना, प्रॉपरली डेटा सेंड नहीं हो रहा, एक ही एक डेटा वापस से आना, वो सारी चीज़ें होती थी। ये भी आपको चेक करना ज़रूरी है, आपका केबल का प्लेसमेंटिंग जो प्रॉपरली है कि नहीं, बनाया आपने सही तरीके से नहीं, कि वो RF प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, तो वो भी आपको देखना ज़रूरी रहेगा। अब हमारा जो सातवां जो रहेगा वो रहेगा TX RX रिसीवर। जैसे मैंने आपको आगे भी बताया कि आपका जब PC की बात करें, PC टाइप के डिवाइस जो स्विच होते हैं तो उसमें कौन सा कलर कोड लगाना है, या स्विच टू स्विच अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो कौन सा लगाना है। तो मैंने यहाँ पे आपको वही कलर कोड पिन्स जो होती है, पिन्स एंड टू ट्रांसमिट एंड 300 फॉरवर्डिंग रिसीविंग, पहले और दूसरा जो होता है ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होता है, एंड तीसरा और छठा जो होता है वो रिसीविंग करने के लिए होता है। केबल की बात कर रहा हूँ, आपने हम लोगों ने जब 4 पेयर के बारे में 8 केबल हम लोगों ने बताया, तो उसमें से 4 ही केबल के अंदर हमारा डेटा प्रॉपरली आता है। फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर ट्रांसमिट होता है हमारा डेटा, एंड थर्ड एंड सिक्स के अंदर हमारा डेटा रिसीविंग, यानी डेटा डिजिटल सिग्नल के अंदर वो भेजता है। यानी फर्स्ट एंड सेकंड पिन के अंदर हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है, और थर्ड एंड सिक्स के अंदर हमारा क्या होता है, डेटा रिसीविंग। अगर मैं 568B की बात करूँ तो वाइट ऑरेंज जो है और ऑरेंज जो है वो डेटा को ट्रांसमिट करता है, और उसके बाद जो हमारा तीसरा है जो ग्रीन, और लास्ट में और वाइट ग्रीन, वो हमारा डेटा का रिसीविंग करता है। ये 4 केबल के अंदर ही हमारा पूरा डेटा प्रॉपरली चलता है। वही आपको प्रॉपरली देखना है कि वो प्रॉपरली वेव के अंदर लगा है कि नहीं। वहाँ पे भी मैंने वहाँ पे पहले क्यों बताया, पहले भी वही चेक होता है, बट लास्ट में भी हम लोग यही चेक करते हैं कि हमारा जो केबल का एंड पॉइंट है, पॉइंट आउट है, वो प्रॉपर पिन आउट जो वो प्रॉपर वेव के अंदर है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको चेक करना ज़रूरी है कि वो सही सिग्नल के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो सिग्नल प्रॉपरली टाइप स्विच टू स्विच अगर बनाया है तो 568 का कलर कोड और 568B का कलर कोड दोनों सेम अलग अलग है कि नहीं है। अगर स्ट्रेट बना रहे हो तो सोर्स साइड भी आप सेम बनाओगे और डेस्टिनेशन भी साइड आप सेम ही बनाओगे, जो मैंने आपको प्रैक्टिकल के अंदर भी बताया। तो यहाँ पे आपको ये देखना ज़रूरी है कि दोनों जगह मैंने केबल प्रॉपरली वेव के अंदर बनाया हुआ है कि नहीं बनाया है। अगर नहीं बनाया है तो आपको पिनों चेक कर लेनी, पिन जैसे हम लोग RJ45 जो कनेक्टर आता है उसके अंदर जब हम लोग केबल अटैच करते हैं, वो केबल के अंदर जो पिन जाती है वो पिन की ही मैं बात कर रहा हूँ, जो 1 and 2 and 3 and 6, 1 and 2 डेटा को ट्रांसमिट करता है, 3 and 6 हमारे डेटा को
रिसीविंग करता है, यानी रिसीविंग जो होता है डिजिटल सिग्नल के अंदर हमारा डेटा को आगे पहुंचाते हैं, यानी रिसीविंग हम लोग करते हैं। तो ये भी आपको देखना रहेगा। उसके बाद जो हमारी पिन्स होती है, कभी कभी हम लोग क्रिम्पिंग करते हैं ना, तो जो कनेक्टर्स होते हैं हम ज़्यादातर RJ45 कनेक्टर ही यूज़ करते हैं। RJ11 भी आता है, फिर अदर केबल के लिए जैसे फाइबर ऑप्टिक के लिए STA SC ऐसे सब कनेक्टर आते हैं। बट हमारे जो ट्विस्टर पैड केबल के लिए जो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं RJ45 यूज़ करते हैं। कौन सा यूज़ करते हैं? RJ45। और RJ11 जो होता है वो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है। बट हम लोगों को अगर नेटवर्क फील्ड में हो तो अगर ISP के अंदर हो या बड़ी कंपनी के अंदर तो ब्रॉडबैंड के लिए तो लोग आते ही है। बट RJ11 जो हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे RJ45 जो वो पिन होती है, तो कभी कभी कनेक्टर के जो ऊपर का जो लॉक्स होते हैं वो लॉक भी कभी कभी क्या उसमें लगा के काम वो ग्रिप लेता है, जो भी होल्ड करता है, जो डिवाइस के अंदर जो कनेक्टिविटी होती है ना वो करेक्टली प्रॉपरली रहता है, तो ही हमारा प्रॉपरली वर्क होता है, डेटा सेंडिंग में वो सब चीज़ हो पाता है। अगर वो केबल टूटा हुआ है या पिन बैंड हुई है तो आपका फिर काम ही नहीं कर पाएगा। कई लोग तो क्या करते, जो लॉक होता है ना वो टूट भी गया होता है तो भी लगा के टेम्परेरी डेटा कनेक्टिविटी चलती है। कनेक्टिविटी तो रहेगा ही बट उतना नहीं कर पाएगा जितना आपको चाहिए, उतना वो नहीं कर पाएगा। तो आपको ये देखना है कि आपका जो पिन है वो बैंड तो नहीं हुआ है, वो प्रॉपरली है कि नहीं, वो पहले सबसे पहले ये चीज़ें लास्ट में ये चीज़ आपको चेक करनी है। अगर वो चीज़ पहले ही आपको पता चल जाती है तो आपको उसको कट करके वापस से आपको केबल बना के उसको वापस से आपको करना ज़रूरी है। तो आपको जो RJ45 का जो कनेक्टर होगा उसका लॉक देख लो, उसकी केबलिंग देख लो, वो प्रॉपरली लगा हुआ है कि नहीं, उसका लॉक है वो टूटा हुआ तो नहीं है, या पिन जो होती है RJ45 के अंदर 8 पिन होती है, वो पिन के अंदर कहीं पिन के ऊपर जंग तो नहीं लग गया है। वो सारी चीज़ें चेक करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ के अंदर इसके अंदर प्रॉब्लम है, राइट। तो ये कुछ मैंने आपको बताया कि नेटवर्किंग के अंदर नेटवर्क ट्रबल शूटिंग के अंदर सबसे पहले ये 8 स्टेप आपको ये फॉलो करने हैं। तो आप अगर ये 8 स्टेप अगर फॉलो करते हैं तो आपको नेटवर्क के अंदर जो प्रॉब्लम होगा वो आप आराम से सॉल्यूशन कर सकते हो। अभी जब हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी बताऊंगा कि जिसके अंदर आप नेटवर्क के ट्रबल शूट कर सकते हो। कमांड लाइन भी बताऊंगा जिसके अंदर आप कमांड लाइन से भी अपना ट्रबल शूट कर सकते हो, राइट। तो आपको आई होप ये सारे आठों टॉपिक मैंने अच्छे से समझाए हो क्या, अच्छे से आपने समझा भी होगा। अब जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अब हम देखेंगे वायरिंग के प्रॉब्लम्स, मतलब हमारा जो केबल होता है वो केबल के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले तो देखो फॉल्टी टेलीफोनिक कंपनी इक्विपमेंट, मतलब अगर आपका ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है तो उसके अंदर भी वो उसका जो कंपनी का इक्विपमेंट दिया गया उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। फिर नॉइस सीरियल लाइंस, यानी जो लाइंस के अंदर नॉइसिंग क्रिएट होना, इंटरफेस होना, वो हो सकता है। देन इनकरेक्ट केबल और केबल लेंथ, मतलब आपने केबल सही तरीके से नहीं बनाया होगा या केबल की लेंथ है वो सही तरीके से नहीं आपने आइडेंटिफाई किया तो भी हो सकता है। डैमेज केबल एंड और कनेक्शन, या आपका केबल डैमेज हो गया हो। डैमेज मतलब कई ऐसे कंपनियों के अंदर ऐसी जगह डिवाइसेस लगे होते हैं ना, तो वहाँ पे रेड या माउस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जो कट करके चले जाते हैं, राइट। तो वहाँ पे भी आपका प्रॉब्लम आ सकती है। फिर डिफेक्टिव SCU एंड DAC एक डिवाइसेस है जिसके अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है केबलिंग के अंदर। फिर डिफेक्टिव राउटर हार्डवेयर, मतलब आपका जो राउटर है वो डिफेक्टिव हो सकता है। तो मैंने राउटर का पूरा कॉन्फ़िगरेशन भी बताया था और उसके अंदर आपको ये भी बताया था कि फर्मवेयर कहाँ से अपग्रेड कर सकते हैं और आपको क्या चीज़ें ऐड करनी है वो भी मैंने आपको वहाँ पे बताया। तो वायरिंग के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये आपको कैसे सॉल्यूशन करना वो भी मैंने आपको आगे अभी बता ही दिया है। अगर इनकरेक्ट केबल या केबल का जो कलर कोड होगा या केबलिंग आपने गलत वलत लगा दिया हो तो वो चेंज कर सकते हो। उसका लेंथ अगर आपने प्रॉपरली नहीं किया हो तो वो भी आपको सेट करना है। फिर आपका डैमेज केबल है तो केबल को पूरा चेंज करके वापस से क्रिम्प करके आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, राइट। ओके, तो ये वायरिंग का प्रॉब्लम्स मैंने बताया। अब जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कंटिन्यू करेंगे तो ट्रबल शूट टूल टू ट्रबल शूट नेटवर्किंग इशू, यानी आपका अगर नेटवर्क के अंदर ट्रबल शूट है तो आपके पास क्या क्या टूल्स होना चाहिए वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अभी कंटिन्यू करेंगे, टूल टू ट्रबल शूट नेटवर्किंग इशू।